जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं राम जी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए मैथ्स का। अभी रीजनिंग का स्टार्ट नहीं किया हूँ, स्टार्ट जब करूँगा तो रीजनिंग लगातार 4 दिन पढ़ाऊँगा। ये ऐसा पढ़ाऊँगा, एक वीक पूरा रीजनिंग पढ़ाऊँगा, एक वीक पूरा मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत रहेगा तो बताना, मैं एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार मैथ्स पे। दोस्तों आवाज़ थोड़ा सा बैठा बैठा सा लगेगा क्योंकि कल शादी थी बगल में, उसी में थोड़ा सा है ना। तो चलते हैं आज के सबसे पहले सवाल पे। बिना बकवास किए हुए कोई भी थोड़ा मोड़ा भी बकवास नहीं करेंगे और आते हैं आज के पहले सवाल पे। मैथ्स का पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी सवाल को हल करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि वो सवाल कहता क्या है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, कोई भी अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो दोस्तों, कहता है किसी वस्तु के, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छे से, एकदम प्रॉपर तरीके से एक एक वर्ड को समझिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। इसके पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? बहुत सारे बच्चे रहते हैं, क्या करते हैं पता है? क्योंकि 10% कमी था, फिर 10% जोड़ देंगे, बतिया तो बराबर हो जाएगा ना। माने कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, क्या है? 100 रुपये का कोई वस्तु है, बात समझिएगा। उसमें से 10% की कमी हो गया तो रुपया में हो गया 90। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? अब क्या करना है हमको? अब 90 से 100 करना है। क्या करना है? 90 से 100 करना है। यानी कितना बढ़ाना है दोस्तों? 10 बढ़ाना है। बात को समझिएगा, परसेंटेज में बढ़ाना है तो बटा में तो करेंगे ही। किससे बढ़ाना है? 90 में ही 10 जोड़ेंगे तभी तो पुराने मूल्य में आएगा। 90 से बढ़ाना है, गुना परसेंटेज में हो जाएगा 100। 10 9 90 आ गया 100/9। इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। बताइए तो दोस्तों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई तकलीफ़ है, जो भी कमज़ोर छात्र हैं इस चैनल से ज़रूर जुड़े, जितना जल्द हो सके जुड़ जाए, फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? चलो, और मुझे पता है आप लोग इस बार जो सीआरपीएफ का कांस्टेबल का जो आ रहा है इस बार फाड़ डालोगे आप लोग, लेकिन आप लोग पढ़ोगे तभी, मेहनत करोगे तभी, है ना। आइए, ये रहा आपका दूसरा सवाल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चे इस पर फंस जाते हैं और काफ़ी ऐसे बच्चे रहते हैं जो देखते ही बना देते हैं। कहता है 342 गुना 348 गुना 316 का इकाई अंक क्या होगा? तो कहिए सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसको गुना करना पड़ेगा। ये करें नहीं दोस्तों, कुछ नहीं करना है। तीनों का इकाई अंक ले लीजिए। क्या है? इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 6। तो 2 गुना 8 गुना 6 टोटल कितना हो गया दोस्तों? 96। अब 96 का इकाई अंक कौन है दोस्तों? सर 6 है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था। बस क्या कर देना है, चाहे कितना भी रहे अंक, उसका लास्ट डिजिट निकाल लीजिएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उसका जो लास्ट वाला जो पहला डिजिट आएगा वो आपका रहेगा इकाई अंक। तो बताइए 6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ये रहा आपका तीसरा सवाल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं ज़्यादा वीडियो में टाइम पास नहीं करता हूँ दोस्तों। बहुत सारे रहते हैं ऐसे जो व्यूज़ के लिए, ज़्यादा वॉच टाइम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो खींच देते हैं। नहीं, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं दोस्तों। हम बस जितने समय में, कम समय में, कम से कम समय में आप लोग समझ जाओ और अच्छे से समझ में आ जाए, बस उसी प्रकार का वीडियो बनाता हूँ। समझ रहे हो ना? ये वाला सवाल पढ़िएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है रमेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय। बचत एवं व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय का मतलब होता है खर्च, बचत तो समझ ही रहे है ना। का अनुपात 5:3 था, यानी 5:3 था। जिस माह में परिवार की आय 72,000 रुपया थी, उस महीने की बचत क्या होगी? समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों 100 रुपया है
100 रुपया में से 80 रुपया बचा रहे हैं, 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यही दोनों है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी रेशियो में दिया हुआ है 5:3, यानी बचत का 5 और खर्च का 3, तो दोनों तो एक ही हैं। 5 + 3 बराबर कितना है टोटल 8, यानी 8 रेशियो बराबर 72,000 रुपये। समझिएगा थोड़ा सा, या कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा समझने की। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 9 8 72 भागे कर देंगे, आ जाएगा 9,000। जब एक रेशियो बराबर 9,000, पूछ क्या रहा है, उस महीने की बचत कितना है 5, कितना है 5। तो जब एक रेशियो बराबर 9,000 तो 5 रेशियो बराबर 9 × 5 कितना आ जाएगा 45,000, मतलब कि 45,000 रुपये। यानी कि उस महीने की बचत कितना थी 45,000 रुपये। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ होगा तो एक बार ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा चौथा क्वेश्चन। और इससे पहले कि मैं एक बात बताऊं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर किसी को वीडियो में तकलीफ़ होती है, कहीं से कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सवाल पढ़िएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से एकदम पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। कहता है उत्कर्ष की आयु, समझिएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है, समझिएगा। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। देखो दोस्तों, इस प्रकार का जब भी आपके पास सवाल आए, जब भी, तो आपको आंख बंद करके एकदम ध्यान से ये बात सोचना है कि इसमें हमको 5 से 10 मिनट नहीं देना है, समझ रहे हैं। इसमें हमको 5 से 10 मिनट नहीं देना है, मात्र 10 सेकेंड देना है, समझ रहे हैं। कैसे, तो इसको बनाएंगे हम गो थ्रू ऑप्शन से। मान लीजिए पहला ऑप्शन हो गया 24 वर्ष तथा 4 वर्ष। मान लीजिए उत्कर्ष की आयु जो है उसको पुत्र विमर्श, उत्कर्ष की आयु पिता को हो गया 24, पिता पुत्र सीधा मान लीजिए, और पुत्र का हो गया 4, रेशियो नहीं है, माफ कीजिएगा। ठीक है, पिता और पुत्र, समझ गया, फादर कर लो या सन कर लो। चलिए, 4 का 6 गुना 24 होता है, बिल्कुल यहाँ पर 6 गुनी कह रहा है ना। उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है ना, मतलब पिता की उम्र पुत्र से 6 गुनी, तो 4 का 6 गुना 24 होता है। 4 वर्ष बाद कितना कोई थी बाबू, पिता हो जाएगा 28 वर्ष के और ये हो जाएगा 8 वर्ष के। उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी, 8 का 4 गुनी 28 होता है दोस्तों। कहे कि नहीं सर 8 का 4 गुना तो 32 होता है, तो इसका मतलब ये है कि यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। समझ रहे हैं ना। तो क्या करना है बताइए, जल्दी बताइए। कुछ नहीं करना है, अब अगला ऑप्शन ले लेंगे, समझ रहे हैं ना। अब अगला ऑप्शन लेते हैं, चलिए। अगला ऑप्शन है 5 वर्ष तथा 30 वर्ष तथा 5 वर्ष। मान लीजिए 30 वर्ष पिता का हो गया, 5 वर्ष पुत्र का हो गया, 5 6 के 30। 4 वर्ष बाद ये 34 का हो जाएगा, ये 4 वर्ष बाद 9 का हो जाएगा, तो 9 का 4 गुना होगा 34। कहिएगा नहीं सर, ये भी गलती। चलिए अब तीसरा ऑप्शन लेते हैं। क्या करते हैं, तीसरा ऑप्शन लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है 36 वर्ष तथा 6 वर्ष। तो बताइए 36 वर्ष एक हो गया पिता का यानी उत्कर्ष का, और 4 वर्ष हो गया विमर्श का यानी उसके पुत्र का। 4 वर्ष बाद 6 वर्ष न था, सॉरी माफ़ कीजिए, 6 वर्ष है। 6 का 6 गुना 36 होता है। 4 वर्ष बाद ही कितने का हो जाएगा, 40 का, और ये 4 वर्ष बाद 10 का। 10 का 4 गुना कितना होता है, 40। पूछ क्या रहा था दोस्तों, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा आ गया गलत चीज़।
पुत्र का कितना था समझिए, पूछ लास्ट में पूछ रहा है उसकी उम्र विमर से 4 गुनी। बताइए उसका उम्र विमर से 4 गुनी है? बिल्कुल है। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई दिक्कत है तो एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ये आज के लिए वीडियो इतना ही, और वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया। और राम जी की कृपा से आप ज़रूर कोई भी एग्ज़ाम अगर ये पढ़ते हो, अच्छे से मन लगा के पढ़ते हो, तो ज़रूर एग्ज़ाम पास करोगे, क्वालिफाई करोगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।